लोगों की ये भी तबीयत देखी गई है, नुस्खे पूछने में माहिर होते हैं, अमल करने में नहीं होते। वो बनाना मुश्किल हो जाता है या नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, बस वो ख्याल ही नहीं जाता उधर किसी और तरफ। तो ठीक है, पूछ लिया तो अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह करीम खैर करे। मजीद पूछा था कि वो जिस्म में, वो ये नहीं बोला था, बस ये कहा था कि हर तरफ से गर्मी निकल रही है जी। ये बता दें ज़मीन से निकल रही है या अपने आसपास से या जिस्म से निकल रही है? जिस्म से, हाथ पैरों से। मुराद यही है कि जिस्म से गर्मी निकल रही होगी। तो और फिर जिस मरीज़ के बारे में पूछें तो उनकी उम्र भी अगर पता चल जाए तो ज़रा आसानी रहती है। इसके बहरहाल मैदे में गरमाइश भी इसको कह सकते हैं कि मैदे में गर्मी होती है, तो बहरहाल मैं उसका अर्ज़ कर देता हूँ। अगर जिगर में, मैदे में जिस्मानी हवाले से गरमाइश महसूस होती है तो आप छोटी इलायची का शरबत पिएँ, इमली का, आलू बुखारे का शरबत पिएँ, संदल का शरबत पिएँ, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत मुफीद होता है। इमली आलू बुखारा रात को 5-5 दाने भिगो के रख दें, सुबह इसको पी लिया जाए, ये भी इसके लिए मुफीद है। इसी तरह से संदल का किसी अच्छी कंपनी का या छोटी इलायची का बना हुआ शरबत ले लेंगे तो ये भी जिस्मानी हीट के हवाले से मुफीद है। सत्तू पिएँ, सत्तू जौ तो सुन्नत भी है, तो सत्तू बहुत मुफीद तरीन चीज़ है। जौ का दलिया भी इस्तेमाल करें। इसी तरह से आड़ू है, आलू बुखारा है, ये बहुत मुफीद चीज़ है इन चीज़ों के लिए। बहरहाल बाद लोगों के मैदे में भी बहुत गर्मी रहती है, वो कुछ खाते हैं तो बोले गरमाइश निकल रही है, तो ये मैदे की गर्मी के हवाले से बहुत मुफीद तरीन जो है ये वो गर्म। पहली चीज़ तो ये है कि खा के आ रहे हैं ये भी देखना चाहिए। सुबह शाम जो है वो मछली खानी है और तेज़ मिर्च मसाले खाने हैं, बिरयानी के बगैर जो है वो खाना नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है फिर वो मैदे में गरमाइश ही बढ़ेगी। तो इसलिए सादी ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा किया जाए, कभी कभार इस तरह की ग़िज़ा भी ले लें, वो एक अलग बात है। तो ये मैदे की गर्मी के हवाले से इंशाल्लाह ये मुफीद इलाज है, वो अर्ज़ करता हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं, सिर्फ बहुत आसान सी है। नंबर 1 मुलेठी, मुलेठी लेनी है 100 ग्राम, और दूसरी चीज़ इसके अंदर है सौंफ। ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर से घरों में भी मौजूद होती हैं। और तीसरी चीज़ है इस्पागोल की भूसी, या भूसी इस्पागोल भी कह देते हैं। इस्पागोल का छिलका बोल रहे हैं जी, इस्पागोल का छिलका भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ें ले लीजिए, मुलेठी, सौंफ और इस्पागोल की भूसी। तीनों चीज़ों को, इस्पागोल की भूसी को नहीं पीसना, बाकी 2 चीज़ों को पीसना है। इनको पीस लीजिए, पीसने के बाद छान लें, छानने के बाद फिर ये इस्पागोल की भूसी भी इसमें शामिल कर लें, और खाने के बाद आधी चम्मच आप ले लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल महीना, हफ्ता, 10 दिन, जितने दिन भी आप लेना चाहें, तो ये वैसे भी कोई नुकसानदेह चीज़ें नहीं है। तो मुलेठी है, सौंफ है, तो इंशाअल्लाह ये मैदे की गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह से बाद लोगों के जो मुँह में छाले हो जाते हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी इस हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। एक बात बताऊँ सब आप, अजीब बात, क्या बात, अजीब बात यह है कि मैं जब भी मुलेठी अगर कभी ले लूँ ना जी, तो मेरा गला तो यूँ समझ लें कि